Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Now in this video we will discuss the third case of question number 1 of exercise 17.1. Okay boys, now look at the case 3. Construction of a triangle when measures of two angles and included side given. अब हमें टू एंगल्स की मेजरमेंट और एक साइड जो उन दोनों एंगल्स के दरमियान में होगी वो गिवन है. ठीक है. द पार्ट रिलेटेड टू दिस केस आर टू. एक तो है 6 पार्ट और एक 7th. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 के हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं 6 पार्ट. 6 पार्ट में मेजरमेंट ऑफ ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसकी मेजरमेंट दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर और जो टू एंगल्स दिए हुए हैं एट पॉइंट ए 30 डिग्री का एंगल होगा एंड एट पॉइंट बी 105 डिग्री. ठीक है. तो हम यहाँ पर अब कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्राइंगल. तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट ए बी 2.5 सेंटीमीटर. बॉयज़ 2.5 सेंटीमीटर बहुत स्मॉल हमारे पास ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा जिसके ऊपर फिर सेमी सर्कल ड्रॉ करके एंगल्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो हम एक स्केल सेट कर लेते हैं कि यहाँ पर हम वो जो सेंटीमीटर है उसको इंचेस में रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि जो डायग्राम है वो बड़ी बड़ी बन सके. और यहाँ पर हम लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर को हम शो कर रहे हैं एज 1 इंच. ठीक है. तो स्केल हम हमेशा सेट कर सकते हैं. अगर बहुत बड़ी वैल्यू हो तो उसके लिए हम स्मॉल स्केल सेट कर सकते हैं और अगर स्मॉल वैल्यूज़ हैं तो हम उसके लिए एक बड़ा स्केल जो है वो सेट कर सकते हैं. तो अब मैं यहाँ से 0 डॉट लगाया और 1 2 और 2.5 ये यहाँ पर हाफ में हो गया. ठीक है. तो अब हमने क्या स्केल यहाँ पर सेट किया वो हम राइट टॉप कॉर्नर पर अभी लिख देंगे. तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया ए बी 2.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर लिखते हैं स्केल 1 इंच इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. क्लियर हो गया ना. ओके. अब हम ये फर्स्ट स्टेप जो हमने किया है उसको भी कंस्ट्रक्शन स्टेप में भी लिख देंगे कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी मेजरमेंट ऑफ ए बी 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है. मैंने इसीलिए ये पार्ट कंसीडर किया था ताकि आपको बता सकूं कि स्केल आप बड़ा कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ सेकेंड स्टेप ये होगा कि हमने एंगल ए पर 30 डिग्री का एंगल बनाना है. अब बेसिक्स एंगल जो हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं उस पर हमारे पास 60 और 120 आ जाते हैं. तो 30 60 का हाफ है इसलिए हम 60 का हाफ कर लेंगे. क्लियर हो गया. तो पहले यहाँ पर पॉइंट ए पर हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं. ये देखिए हमने इसको कंपास को खोला एट एनी रेडियस और यहाँ पर हमने एक सेमी सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लिया. आप इजीली अपने पेपर को मूव कर सकते हैं. आपको कंपास मूव करने की ज़रूरत नहीं. आप इस तरह से पेपर मूव कर सकते हैं. लेकिन मैं पेपर मूव करूँगी तो कहीं आपको देखने में प्रॉब्लम ना आ जाए. क्लियर हो गया. ओके. अब इस पॉइंट पर हमने रखा और पहली जो आर्क लगाई वो कौन सी होगी 60 डिग्री की. अब हमें 60 का हाफ चाहिए तो देयर इज़ नो नीड टू शो 120 डिग्री. तो अब यहाँ से 0 से एक इस तरफ आर्क लगी और 0 और 60 का हाफ होगा 30 डिग्री और ये 60 पर रख कर हमने 60 पर स्लिप हो रहा है मेरा. ये देखिए मैं इसको पकड़ती हूँ. 60 पर एग्जैक्टली रख कर हमने एक आर्क लगाई. तो ये एंगल अब बन गया 30 डिग्री. जहाँ पर ये दोनों आर्क्स मिल रही हैं वो 30 डिग्री होगा. अब मैंने जो ये डॉट लगा दिया और इसको इसके साथ ज्वाइन करना है. ये हमारा 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया. बहुत ध्यान से बेटा इधर यूँ और यूँ देखते हुए ये अब मैंने पॉइंटेड मार्कर लिया है ताकि एक बारीक सी लाइन आए तो फिगर ज़्यादा अच्छी बनती है. क्लियर हो गया. अब हम ये यहाँ स्टेप लिख भी देंगे कि हमने क्या किया. सेकंड स्टेप एट पॉइंट ए मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. ठीक हो गया. इसको हमने शो कर देना है यहाँ पर ये 30 डिग्री है. क्लियर बॉयज़. ओके.
अब द थर्ड स्टेप इज़ कि बी वर्टेक्स पर हमने एंगल बनाना है 105 डिग्री का। वो कैसे बनेगा? अब उसके लिए हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, हमने सेमी सर्कल बी पॉइंट बी पर निडल रखी और इसको यूं घुमा दिया अपने पेपर को थोड़ा सा ऐसे। 105 90 से बड़ा होगा और 120 और 90 का हाफ होगा, ठीक है। तो इससे यहाँ से पहली जो आर्क लगी वो बहुत ध्यान से बेटा, हिलनी नहीं चाहिए कंपास। ये हो गया 60 डिग्री। 60 से जो हम आर्क लगाएंगे वो होगी 120 की, ठीक हो गया। अब 60 से एक आर्क ऊपर की तरफ और 120 से एक आर्क ऊपर की तरफ, तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हम 90 अब रिक्वायर्ड नहीं है तो हम डॉटेड शो करेंगे। जस्ट ये यहाँ पर हम क्यों 90 एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर सेमी सर्कल पर पॉइंट चाहिए कि 90 का एंगल किस पॉइंट पर होगा, ठीक है। इसके लिए हमने ये 90 का एंगल बनाना है। तो अब मैं बनाने लगी हूँ इसे जी। ये मैंने डॉटेड लाइन से शो कर दिया। अब बेटा ये देखें, ये सेमी सर्कल पर पॉइंट आ गया 90 डिग्री का। अब इस पॉइंट से और ये जो 120 डिग्री का पॉइंट था, इन दोनों से हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है। तो पहले इसको एज अ सेंटर लेते हुए आर्क ले लेते हैं। वो आर्क आएगी इस तरह से यूं, ठीक है जी। अब 90 डिग्री से आर्क लेते हैं, तो अब 90 डिग्री से आर्क आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब जहाँ पर दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लेते हैं। अब इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे। उसके लिए मुझे पेपर को फिर मूव करना पड़ेगा। ये देखिए, बी पर रखें स्केल के साथ और इस पर रख के स्केल साथ जोड़ें और इस तरह से हम ये लाइन बना लेंगे, ठीक है। अब बॉयस ये दोनों ये 105 डिग्री का एंगल हो गया। अब ये दोनों एंगल्स एक पॉइंट पर मिलने चाहिए, इसलिए हम ये 30 डिग्री एंगल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। तो जो 30 डिग्री का एंगल है इसको हमने और एक्सटेंड कर दिया। इसके एरो को इस जगह से इस जगह पर ले आए, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों टर्मिनल्स साइड्स मिल रही हैं एंगल की, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट का नेम होगा, ए बी ऑलरेडी है तो ये होगा सी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या किया, अब वो थर्ड स्टेप को लिखेंगे आप। सबसे पहले थर्ड स्टेप है एट पॉइंट बी मेक एन एंगल ऑफ 105 डिग्री। दोबारा देख लें, 105 डिग्री एंगल था बिटवीन 90 एंड 120। सो इसके लिए हमें पहले 90 रिक्वायर्ड था। 60 और 120 का हाफ 90 ड्रॉ किया। 90 ने सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पर ज्वाइन किया उसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लिया। अब उस पॉइंट से एक आर्क लगाई और एक 120 से, तो उनका हाफ आ गया 105 डिग्री। क्लियर हो गया? ओके जी। अब ना फोर्थ जो कंस्ट्रक्शन स्टेप ये होगा कि जो द टू टर्मिनल साइड्स हैं ऑफ द एंगल्स वो मीट कर रही हैं एट पॉइंट सी। हम लिखेंगे टू टर्मिनल साइड्स ऑफ एंगल्स meet at point C. तो hence triangle ABC is the required triangle. क्लियर हो गया बॉयज़? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब नाउ इट्स योर टर्न टू डू प्रैक्टिस।